अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों की सारी ट्राइसोमीज़ जो थी ये कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, टाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। उसके अलावा ये ग्राइडू चैट सिंड्रोम और एंजलमैन, ये सारी प्रेडर विलाई सिंड्रोम भी, ये सारी मैंने कंप्लीट करवा दी थी। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है एस एच, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओजेनेसिस, और फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस क्या होता है? ओजेनेसिस द प्रोसेस वेयर बाय ओगोनिया डिफरेंशिएट्स इनटू द मेच्योर ओसाइट्स। ठीक है, अब आप लोग सब स्टूडेंट्स ने एफएससी के अंदर पढ़ा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ओगोनियम होता है। ठीक है, ओगोनियम से क्या बनता है हमारे पास, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट होता है सेकेंडरी ओसाइट में, सेकेंडरी ओसाइट से क्या बनती है, उसके साथ हमारे पास एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है। ठीक है, फिर वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है मेच्योर ओसाइट के अंदर। ठीक है, वो सारा प्रोसेस हो गया ओजेनेसिस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, ठीक है, थर्ड मंथ के लास्ट में क्या होता है, फॉलिकुलर स्टेज आती है, फॉलिकल्स बनते हैं उसके अंदर। ठीक है, प्राइमरियोसाइट्स बनते हैं। फिर फिफ्थ मंथ से क्या होता है हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाते हैं। फिर 7 मिलियन जब हो जाते हैं ना हमारे पास ये ओगोनिया, ठीक है, तो वो एट्रेटिक मतलब एट्रीजिया होना स्टार्ट हो जाता है, फॉलिकल एट्रीजिया। ठीक है, सेल्स जो वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर 7 मंथ्स के बाद से हमारे पास क्या होता है, वो प्रोफेज के अंदर, मियोसिस 1 की प्रोफेज के अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है, और जब मियोसिस 1 की प्रोफेज के अंदर वो इंटर होते हैं ना, ठीक है, उसके बाद वो ना लिखा हुआ कि प्राइमरी ओसाइट टुगेदर विद सराउंडिंग फ्लैट एपिथेलियल सेल इज कॉल्ड प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद करनी है एज इट इज। ठीक है, अच्छा, इंटर होते हैं प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 के अंदर। ठीक है, मियोसिस 1 के प्रोफेज से वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। ये आप लोग ने जाइगोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन, वो सारी स्टेजेस जो एफएससी के अंदर पढ़ी थी, ठीक है, वही वाली है, वो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, उनके अंदर से जो डिप्लोटीन स्टेज होती है ना, ठीक है, मेटाफेज के अंदर डिप्लोटीन स्टेज के अंदर ये जो है ना, ये हमारे पास बाउंड हो जाता है। ठीक है, और इसको बाउंड कौन करता है, ठीक है, कौन इसको यहाँ पे इसी स्टेज तक अरेस्ट करके रखता है, ओसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटर होता है वो। ठीक है, जो कि ना इसको उसी स्टेज तक जो है वो अरेस्ट करके रखता है, मतलब जब तक प्यूबर्टी नहीं होती तब तक वो इधर ही रहता है इसी स्टेज के अंदर। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद जो है ना वो मेटाफेज 1, सॉरी, मियोसिस 1 से कन्वर्ट होता है, मतलब सेकंड स्टेज के अंदर जाता है। ठीक है, मियोसिस 2 के प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात की है कि ईच मंथ 15, हर मंथ के अंदर क्या होता है हमारे पास 15 से 20 फॉलिकल्स सिक्रीट होते हैं। ठीक है, फिर वो एक्यूमुलेट होते हैं हमारे पास, और एक्यूमुलेट होते हैं एक स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, और वो फिर इंटर हो जाते हैं एंट्रल या फिर वेजिकुलर स्टेज के अंदर। ठीक है, और फिर इसको हम क्या कहते हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं मेच्योर वेजिकुलर फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स। मैं आपको भी डायग्राम से भी दिखाऊंगी, पहले सुन लें अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा उसने ग्रेन्युलोजा सेल्स की बात की है। ठीक है, और थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोसेस सारा जो है ना, ये हमारे पास होता किस तरह से है। ठीक है, देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, पीजीसीज। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये मैंने आपको सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब इसके बारे में बताया था कि इससे हमारे पास गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स और एग सेल्स। ठीक है, पीजीसीज से हमारे पास क्या बना, ओगोनियम। ठीक है, ठीक है, क्या बना, ओगोनियम। ओगोनियम से हमारे पास बना प्राइमरियोसाइट। ठीक है, प्राइमरियोसाइट से हमारे पास क्या बनता है फर्दर, प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल से हमारे पास क्या बनता है, ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल के बाद हमारे पास क्या बनता है, एंट्रल फॉलिकल। ठीक है, जहाँ पे एंट्रल स्टेज आती है, एंट्रल स्टेज के बाद क्या होता है, फॉलिकल मेच्योर, जिसको हम कहते हैं मेच्योर फॉलिकल। ठीक है, ये सारी स्टेजेस हैं। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी क्या होती है, ओवुलेशन। ठीक है, क्या होती है, ओवुलेशन होती है। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है, ठीक है, आप लोग अपनी बुक के ऊपर ये फिगर देखेंगे, फिगर नंबर 2.18। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है ये प्राइमोडियल फॉलिकल। सबसे पहले इन्होंने प्राइमोडियल फॉलिकल के बारे में बताया। ठीक है, ये जो मैंने अपने यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर लिखा है ना, ये प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल उन्होंने दिखाया है, इसके अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, फ्लैट एपिथेलियल फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये जो सारे बने हुए हैं ना, ये आप लोगों को मैं जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर फ्लैट एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद मैंने क्या दिखाया था, ग्रोइंग फॉलिकल। ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर क्या होता है, जो फ्लैट सेल्स होते हैं ना, ये क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अंदर ही हमारे पास एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पिलिस्यूटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ये सेल्स जो ये फर्दर ग्रो करते हैं अच्छे से, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू, ये साइडों पे जो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, यही सेल्स यहाँ पे इतने सारे ग्रो कर गए, ठीक है। और इन्होंने अंदर एक और लेयर बना दी है, ठीक है, जोना पेलोसिडा। ये देखें, ये वही जोना पेलोसिडा जो पहले चल रही थी, ठीक है, वो ज़्यादा थिक हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है, ये आप लोग नेक्स्ट फिगर देखें, फिगर 2.19 में ये जोना पेलोसिडा देखें, ये किस तरह से ये छोटी सी हो गई और यहाँ पे ये एक स्पेस बन गई है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एंट्रम, ठीक है। ये फॉलिकुलर एंट्रम बन गया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या कहा था, फॉलिकल्स जो है वो क्यूमुलेट होते हैं। फिर उसके बाद ये वाली जो स्पेस थी, ये भी इतनी सारी है, इस तरह से देखें, इतनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और ये हमारे पास जो प्राइमरी साइड था वो यहाँ पे जाके ठहर गया, ठीक है। उसके बाद ये बाहर हमारे पास दो बड़ी बड़ी लेयर्स बन गई हैं। कौन कौन सी सेपरेट लेयर्स बन गई हैं, इसी की हमारे पास पहले ही क्या बना था, ये हमारे पास जो ये जोना पेलोसिडा के बाहर ये वाली जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह थे, इन सब ने मिलके इनसे क्या बन गई, ये दो लेयर्स बन गई। कौन कौन सी, जो अंदर वाली लेयर है, ये आपकी बुक के ऊपर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये थिका इंटरना जो है अंदर वाली लेयर है, जो एक्सटर्ना है वो बाहर वाली लेयर है, ये गलत लेबलिंग हुई है, तो आप लोगों ने इसका याद रखना है, ठीक है। ये अंदर वाली लेयर है थिका इंटरना, ठीक है, ये एरो ऐसे आना चाहिए था। और ये बाहर वाली लेयर जो ये थिका एक्सटर्ना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से डायग्राम देख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लोगों को ये नीचे वाली फिगर के अंदर भी डायग्राम्स नजर आ रही हैं, प्राइमरी ओसाइट इन द डिवीजन। ये देखें, ये जोना पेलोसिडा की डिवीजन, और ये बाहर वाले जो सेल्स हैं इसकी सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है उसके अंदर ये बाहर वाले सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोजा सेल्स, ठीक है। और ये फिर हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट के अंदर क्या हो गई, पोलर बॉडी की डिवीजन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह से ये सारा ना आपका ओजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पेज के ऊपर यही बताया हुआ है, ठीक है। ये थीका इंटरना और ये थीका एक्सटर्ना के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ग्रेन्युलोजा सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि वो ग्रेन्युलोजा सेल्स और ओसाइट जो है वो सिक्रीट करते हैं लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और सरफेस ऑफ ओसाइट फॉर्मिंग जोना पेलोसिडा, ठीक है। उन्हीं से ग्रेन्युलोजा सेल्स से ही जोना पेलोसिडा जो हमारे पास सिक्रीट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास ये इंटरना और थीका एक्सटर्ना हो गया, ठीक है। और ये फिर एंट्रम स्पेस के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट उसने बताया है मेचोरिटी के ऊपर क्या होता है, एट मेचोरिटी मेच्योर वेजिकुलर फॉलिकल बनता है, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। उसका साइज होता है 25 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा होता है डायमीटर के अंदर, ठीक है। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आता है, वो फर्दर वही वाला प्रोसेस सेम बताया हुआ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनियम होता है ना, वो स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को ये अगले पेज के ऊपर ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक है। फिगर 2.22 के अंदर ये टाइप ए डार्क सेल पहले बना है स्पर्मेटोगोनिया का, फिर ए पेल स्पर्मेटोगोनिया बना है, फर्दर डिवीजन होती जा रही है, ठीक है। ये टाइप ए बना, टाइप बी बना, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर म्योसिस 1 का प्रोसेस होता है 22 डेज़ के ऊपर, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर म्योसिस 2 के बाद, म्योसिस 1 के बाद म्योसिस 2 होती है, म्योसिस 2 का ये अर्ली स्पर्मेटिड्स बन गए, ठीक है। फिर ये लेट स्पर्मेटिड्स बन गए और ये रेजिडुअल बॉडीज़ और ये फिर स्पर्मेटोजोआ बन गया एंड में हमारे पास, ठीक है। ये सारा उन्होंने प्रोसेस आप लोगों को दिखाया हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारा जितना भी लिखा हुआ है, ये सारा जो है ना, ये वही सेम प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा जितना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो होता है ना स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड के अंदर, ठीक है। जब स्पर्मेटोगोनियम से जब हमारे पास स्पर्मेटिड बनता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ, ठीक है। जब हमारे पास स्पर्मेटिड से फर्दर स्पर्मेटोजोआ बनता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हमारे पास फर्दर 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है। ये आप लोगों को ये नीचे डायग्राम दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इस डायग्राम को फिगर 2.24 को अच्छे से देखें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्रोसोम फॉर्मेशन दिखाई हुई है, ठीक है। ये स्पर्मेटोजोन के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम होता है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास। उसके बाद क्या होता है, नंबर 2 पे कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, कंडेंस, ठीक है।
नंबर 3 पे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ नेक बनती है, ये मिडल पीस बनता है। ठीक है, और ये क्या बनती है, टेल इसकी स्पर्म की। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 में हमारे पास क्या होता है, शेडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। फिर फर्दर उन्होंने बताया हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 74 डेज लगते होते हैं इसकी डेवलपमेंट के अंदर, और अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो डेली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस था। ठीक है, इस अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 गैमेटोजेनेसिस जो है, जो हमारा एम्ब्रियोलॉजी का, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का सबसे पहला चैप्टर था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, इम्प्लांटेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।